क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे अमीर, सफल और खुश लोग सुबह इतनी जल्दी क्यों उठते हैं? क्या सच में सुबह 5 बजे उठने से जिंदगी बदल जाती है? रॉबिन शर्मा की मशहूर किताब द 5 AM क्लब यही राज खोलती है। सुबह 5 बजे उठना सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक जादू है जो आपके शरीर, दिमाग और आत्मा तीनों को निखार देता है। 1. 20-20-20 फॉर्मूला, सफलता का मंत्र। 1. 0 5 हॉर्निनन। सुबह 5 से 6 बजे तक का पहला घंटा सबसे कीमती होता है। रॉबिन शर्मा इसे विक्ट्री हॉर कहते हैं और इसे 3 हिस्सों में बांटते हैं। 5 मूव, शारीरिक गतिविधि, तेज चलना, दौड़ना या व्यायाम करना। इससे शरीर में एंडोर्फिन बढ़ता है, खुशी का हार्मोन। कॉर्टिसोल घटता है, तनाव कम होता है, दिमाग एक्टिव होता है और आप तुरंत फोकस में आ जाते हैं। 5:20 से 5:40 रिफ्लेक्ट, मनन करना, ध्यान लगाना, डायरी लिखना या प्रार्थना करना। यह समय आत्मचिंतन का है, अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करने का है, दिमाग को स्थिर और शांत करने का है। 5:40 से 6 बजे तक ग्रो, सीखना और विकास करना। कोई अच्छी किताब पढ़ना, पॉडकास्ट सुनना या नई स्किल सीखना। हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखने से आपका ज्ञान हफ्तों और महीनों में कई गुना बढ़ता है। बुद्धिमत्ता 2, माइंडसेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट और सोल सेट। संपूर्ण विकास सुबह 5 बजे से सुबह 10 बजे तक। रॉबिन शर्मा 4 प्रमुख सेट्स की बात करते हैं जो किसी भी इंसान के जीवन में संतुलन और सफलता लाते हैं। 1. माइंडसेट, सोचने का तरीका। सकारात्मक, स्पष्ट और प्रोडक्टिव सोच। आप जैसे सोचते हैं वैसे ही बनते हैं। 2. हार्ट सेट, भावनात्मक स्थिति। दिल की सफाई, माफ करना और भावनाओं को संभालना। इमोशनल मास्टरी, शाइन्स इनर पीस। 3. हेल्थ सेट, शारीरिक स्वास्थ्य, फिटनेस, नींद, खानपान और एनर्जी। अ हेल्थी बॉडी लीड्स टू अ पावरफुल माइंड। 4. आत्मिक चेतना, अहंकार से दूर होकर आत्मा की आवाज सुनना। पर्पस ड्रिवन लाइफ ब्रिंग्स फुलफिलमेंट। सुबह की शुरुआत खुद से करते हैं। सबसे पहले शरीर, फिर मन, फिर आत्मा, फिर दुनिया। फर्क क्या है? आम लोगों की सुबह यू आर प्रतिक्रियाशील, रिएक्टिव। महान लोगों की सुबह आन रणनीतिक, स्ट्रेटेजिक। 4. द हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल, आदत बदलने का विज्ञान। दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे। कोई भी आदत एक दिन में नहीं बनती। रॉबिन शर्मा इसे 66 दिन का रूल बताते हैं। 1 दिन 1 से 22 तक तोड़ना। पुरानी आदतें छोड़ने में दिक्कत आएगी, आप चाहेंगे कि वापस पुरानी आदत में लौट जाएं, लेकिन यही सबसे जरूरी स्टेज है। 2 दिन 23 से 44 तक नई आदत लगाना। नई आदतें धीरे धीरे रूटीन बनती हैं। मुश्किल महसूस होगी लेकिन आपको चलना है। 3 दिन 45 से 86 एकीकरण, आदत का हिस्सा बनना। अब ये आदत आपके व्यवहार का हिस्सा बन चुकी होती है, यानी पहले आप आदत बनाते हैं, फिर आदत आपको बनाती है। 5 द ट्विन साइकिल्स ऑफ एलीट परफॉर्मेंस, आराम और काम का संतुलन। 16 से 0, 18 अनानास। रॉबिन शर्मा एलीट परफॉर्मेंस के लिए 2 फेजेस बताते हैं। हाई एक्सेलेंस साइकिल, गहरी मेहनत, बिना ध्यान भटकाए काम जबरदस्त, प्रोडक्टिविटी। डीप रिकवरी साइकिल, पूरा आराम, शरीर और दिमाग की रिचार्जिंग, रचनात्मकता में वृद्धि संकेत। सिर्फ काम नहीं, आराम भी उतना ही जरूरी है। 6 अंतिम सीख और निष्कर्ष। 18 0 20 बजे। सुबह जल्दी उठना एक सुपर पावर है। यह शक्ति हर किसी के पास है, बस उसे जगाने की जरूरत है। केवल 1 घंटा रोज खुद को देना और आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। रॉबिन शर्मा कहते हैं, अपनी सुबह का मालिक बनो, एलिवेट योर लाइफ। अगर आप अपनी सुबह जीतते हैं तो दिन और फिर जिंदगी दोनों जीत सकते हैं। वीडियो खत्म करने के लिए प्रेरणात्मक संदेश। अगर आप भी अपनी जिंदगी में अनुशासन, स्पष्टता, प्रोडक्टिविटी और शांति लाना चाहते हैं तो आज ही से द 5 AM क्लब में शामिल हो जाइए। शुरुआत मुश्किल होगी, लेकिन याद रखिए, कठिन शुरुआत शानदार अंत की निशानी है। ए स्ट्रेंज एनकाउंटर विद द स्पेलबाइंडर, एक अजीब मुलाकात स्पेलबाइंडर से। शुरुआत होती है एक मंच से। कहानी की शुरुआत एक मोटिवेशनल सेमिनार से होती है जहां सैकड़ों लोग बैठे हैं। मंच पर खड़ा है एक बूढ़ा लेकिन जोशीला वक्ता, द स्पेलबाइंडर। वो अपने शब्दों और जोश से सबको मंत्रमुग्ध कर रहा है। उसकी आवाज में इतनी ताकत है कि लोग हिल जाते हैं।
सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। वह कहता है, दुनिया को बदलने वाले लोग वो नहीं होते जो भीड़ के साथ चलते हैं, बल्कि वो होते हैं जो भीड़ से अलग रास्ता चुनते हैं। मुख्य पात्रों की एंट्री, एक उदास एंटरप्रेन्योर और एक परेशान कलाकार इस सेमिनार में मौजूद हैं। दो ऐसे लोग जो जिंदगी से टूट चुके हैं। एक द एंटरप्रेन्योर महिला, एक सफल बिजनेसवुमन जो अंदर से खाली महसूस करती है। उसका बिजनेस लड़खड़ा रहा है और निजी जीवन बिखरा हुआ है। दो दादई आर्टिस्ट पुरुष, एक क्रिएटिव पेंटर जिसकी पहचान खो गई है। उसकी कला को लोग पहचानते नहीं और उसे खुद पर भरोसा नहीं रहा। दोनों को लग रहा है कि जिंदगी में कुछ बड़ा गड़बड़ है, लेकिन क्या? द कोलैप्स ऑफ स्पेलबाइंडर। गिरती हुई उम्मीद सेमिनार के बीच में ही अचानक स्पेलबाइंडर गिर पड़ते हैं। उनके शरीर का दम टूट रहा है, लेकिन उनकी आंखों में चमक अभी भी बाकी है। जैसे ही वो गिरते हैं, सब डर जाते हैं। डॉक्टर आते हैं, लेकिन स्पेलबाइंडर कुछ खास लोगों को इशारा करते हैं, जैसे कि एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट को। उनकी आंखों में एक संदेश है, मुझे सुनो, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। ऐसा तोहफा जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगा। अगली सुबह एक रहस्यमयी मिलन। स्पेलबाइंडर के गिरने के बाद एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट दोनों काफी व्याकुल होते हैं। तभी वहां आता है एक अजीब सा, बेहद अमीर और अनपेक्षित इंसान, एक बदहाल कपड़ों में अरबपति। वो कहता है, अगर तुम दोनों सच में जिंदगी बदलना चाहते हो तो सुबह 5 बजे मेरे साथ मिलो। मैं तुम्हें एक रहस्य बताऊंगा, एक सिस्टम जो मेरी और दुनिया की कई महान हस्तियों की सफलता का असली कारण है। जिज्ञासा, शक और फैसला। एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट दोनों इस प्रस्ताव को लेकर उलझन में हैं। एक अनजान आदमी जो अमीर तो दिखता है, लेकिन कपड़े ऐसे जैसे भिखारी हो, उस पर भरोसा किया जाए? लेकिन कुछ तो है उसमें। उसकी आंखों में आत्मविश्वास है, शब्दों में गहराई है। और फिर दोनों यह निर्णय लेते हैं कि वे अगले दिन सुबह 5 बजे उससे मिलने जाएंगे। मुख्य संदेश इस अध्याय से, बदलाव की शुरुआत जिज्ञासा से होती है। हम सबके भीतर एक खालीपन होता है, जिसे भरने के लिए हमें बाहर नहीं, अंदर झांकना होता है। कभी कभी जवाब वहीं से आता है जहां से हम लीस्ट एक्सपेक्ट करते हैं। अगला अध्याय सुनने के लिए जिज्ञासु सवाल। जब ये एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट उस रहस्यमयी अरबपति से अगली सुबह मिलते हैं, तो वो अरबपति आखिर कौन है? क्या वह सच में अरबपति है या सिर्फ एक धोखेबाज? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो सुबह 5 बजे उठने की आदत वाकई किसी की जिंदगी बदल सकती है? अ डेली फिलॉसफी ऑन बिकमिंग लेजेंडरी, एक दैनिक दर्शन महान बनने का रहस्य। चैप्टर की शुरुआत, एक नई दिशा की ओर कहानी अब बढ़ती है। एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट दोनों सुबह 5 बजे उस रहस्यमयी अरबपति के पास पहुंचते हैं। वह उन्हें एक नई दुनिया के दरवाजे पर खड़ा करता है, जहां सफलता, शांति और महानता का राज छिपा है। अरबपति, जो खुद को द 5 AM मेंटोर, 5 AM गुरु के रूप में प्रस्तुत करता है, उन्हें बताता है कि सिर्फ पैसा और प्रसिद्धि ही सफलता नहीं है, बल्कि असली सफलता वो है जो हमारे अंदर होती है। आत्मविश्वास, शांति और उद्देश्य। दैनिक द मैजिक ऑफ मॉर्निंग्स। सुबह के जादू को समझना। सुबह 5 बजे उठने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि हम अपनी ऊर्जा का सर्वोत्तम इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम सुबह जल्दी उठते हैं तो हमारे दिमाग और शरीर दोनों ताजगी से भरे होते हैं। यह समय होता है जब आप बिना किसी विघ्न के अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। 2. द 20-20 फॉर्मूला। आत्मविकास का रूल। यह फॉर्मूला पहले चैप्टर में समझाया गया था, लेकिन मेंटोर इसे और विस्तार से समझाता है। 20 मिनट शारीरिक क्रिया, व्यायाम, दौड़, योग, यह हमारे शरीर को ताजगी और शक्ति देता है। 20 मिनट मानसिकता पर काम, ध्यान लगाना, डायरी लिखना या प्रार्थना करना, इससे हमारा मस्तिष्क शांत और स्थिर रहता है। 20 मिनट सीखना और विकसित होना, किताब पढ़ना, पॉडकास्ट सुनना या किसी नई स्किल पर काम करना, यह हमारे आत्मविकास का हिस्सा बनता है। 3. द गोल्डन आवर। सुबह का घंटा। सबसे महत्वपूर्ण गुरु बताते हैं कि सुबह 5 बजे से 6 बजे तक का समय गोल्डन हॉर होता है। इस दौरान आपके पास कोई भी विघ्न या डिस्टरबेंस नहीं होती, जिससे आप अपने जीवन के सबसे अहम कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यह समय सिर्फ अपने लिए है
और जब आप इसे सही तरीके से उपयोग करते हैं तो आपकी सफलता की दिशा बदल जाती है। महानता का राज, द इंपॉर्टेंस ऑफ मास्टरी। मेंटोर आगे बताता है कि महानता सिर्फ सफलता तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह हमारे हर एक कार्य में दिखाई देती है। हमें अपनी कला, विज्ञान, व्यापार या जीवन के किसी भी क्षेत्र में श्रेष्ठता हासिल करने के लिए हमेशा सीखते रहना होता है। यही असली महारत है। मास्टरी ऑफ सेल्फ, खुद पर महारत हासिल करना, अपनी आदतों को सुधारना, आत्मनियंत्रण प्राप्त करना, हर दिन खुद को चुनौती देना, अपनी कमियों को पहचान कर उन्हें सुधारना। यह सब तभी संभव है जब आप अपनी सुबह को अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। गुरु ने इन सभी सिद्धांतों को सरल और प्रभावी तरीके से बताया ताकि हम इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू कर सकें। 4. महान लोगों की दिनचर्या। मेंटर इस अध्याय में महान हस्तियों की दिनचर्या पर भी प्रकाश डालता है, जिनमें शामिल हैं लियोनार्डो दा विंसी, महान पेंटर और वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन, विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक नेल्सन मंडेला, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ओपरा विनफ्री, प्रसिद्ध टीवी होस्ट। ये सभी लोग अपनी सुबह के समय का सही उपयोग करते थे, जिससे उन्हें मानसिक और शारीरिक शक्ति मिलती थी और वे महान कार्यों को अंजाम देने में सक्षम हो पाते थे। यही कारण है कि उन्होंने अपनी लाइफ में असाधारण सफलता हासिल की। 5. निरंतरता की ताकत। मेंटर यह भी बताता है कि कोई भी आदत अगर लगातार सही तरीके से की जाए तो वह हमें सफलता के रास्ते पर ले जाती है। सफलता के लिए सिर्फ एक दिन की मेहनत नहीं चाहिए, बल्कि हर दिन निरंतरता और समर्पण के साथ अपनी आदतों पर काम करना चाहिए। 6. द माइंडसेट शिफ्ट, सोच में बदलाव। इस अध्याय में मेंटर 2 महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर जोर देता है। 1. फिक्स्ड माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। जो लोग फिक्स्ड माइंडसेट रखते हैं वे अपनी क्षमताओं को सीमित मानते हैं, जबकि ग्रोथ माइंडसेट रखने वाले लोग हमेशा सीखने और सुधारने के लिए तत्पर रहते हैं। वे किसी भी चुनौती को एक अवसर मानते हैं, न कि रुकावट। 2. कंफर्ट जोन वर्सेस करेज जोन। जब आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं और नई चुनौतियों का सामना करते हैं तो आप अपनी असली क्षमता का एहसास करते हैं। अगला अध्याय सुनने के लिए जिज्ञासु सवाल। मेंटोर ने एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट को बताया कि केवल सुबह 5 बजे उठने से ही किसी का जीवन बदल सकता है, लेकिन क्या सच में यह आदत उनकी जिंदगी में वास्तविक बदलाव लाएगी? क्या यह नया दैनिक दर्शन उनकी कार्यशैली और सोच को पूरी तरह बदल पाएगा? द 5 AM क्लब, चैप्टर 3, महानता की यात्रा का अगला कदम, द नेक्स्ट स्टेप ऑन द जर्नी टू ग्रेटनेस। सुबह 5 बजे की मुलाकात, एक नई शुरुआत। एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट सुबह 5 बजे उस रहस्यमयी अरबपति मेंटर के साथ फिर मिलते हैं। यह मुलाकात अब सिर्फ एक बातचीत नहीं रही, अब यह एक यात्रा बन रही है महानता की ओर। मेंटर उन्हें बताता है, अगर तुम अपनी जिंदगी का सबसे महान वर्जन जीना चाहते हो तो तुम्हें कुछ असाधारण करना होगा, कुछ ऐसा जो दुनिया के 95% लोग करने से डरते हैं। वह कहता है कि अब समय है अगला कदम उठाने का। अब बात सिर्फ सुबह उठने की नहीं, बल्कि उस समय का सर्वोत्तम उपयोग करने की है। मेंटोर का प्रस्ताव, एक यात्रा श्रीलंका की ओर। मेंटोर दोनों को चौंकाते हुए एक प्रस्ताव रखता है। वह उन्हें अपने साथ श्रीलंका ले जाना चाहता है, जहां वह उन्हें 5 बजे क्लब की असली गहराई और रहस्य सिखाएगा। एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट पहले हिचकते हैं। क्या यह आदमी सच में अरबपति है? क्या वह भरोसे के लायक है? श्रीलंका जाने का क्या मतलब है? लेकिन फिर वे सोचते हैं, क्या वे उसी पुरानी टूटी फूटी जिंदगी में वापस लौटना चाहते हैं या कुछ नया और शक्तिशाली सीखना चाहते हैं? आखिरकार वे हाँ कहते हैं और फिर तीनों निकल पड़ते हैं महानता की यात्रा पर। उड़ान में बातचीत, दिमाग और आदतों की शक्ति पर गहन चर्चा। मेंटर उड़ान के दौरान उनके साथ गहराई से बात करता है। विषय है माइंडसेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट, सोल सेट। सफलता के 4 आंतरिक स्तंभ। मेंटर बताता है कि असली सफलता सिर्फ पैसे से नहीं मापी जाती, बल्कि इन 4 स्तंभों से तय होती है। 1. माइंडसेट, सोचने का ढंग। आपकी सोच ही आपका भविष्य तय करती है। अगर आप खुद को सीमित मानते हैं तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। महान लोग हर परिस्थिति में अवसर देखते हैं। 2. हार्ट सेट, भावनात्मक स्थिति। केवल दिमाग से नहीं, दिल से भी जीना सीखो। अतीत की चोटों को भूलकर आगे बढ़ो।
भावनात्मक सफाई जरूरी है ताकि आप जिंदगी को पूरी ताकत से जी सको। 3. हेल्थ सेट, स्वास्थ्य का महत्व। आपका शरीर ही आपकी मशीन है। सही खान पान, व्यायाम और नींद, ये सब आपकी कार्यक्षमता और सोच को बढ़ाते हैं। 4. सोल सेट, आत्मिक जुड़ाव। आत्मा की शांति के बिना जीवन अधूरा है। ध्यान, प्रार्थना और आत्म मंथन से आत्मा की शक्ति जागती है। यही वो शक्ति है जो कठिन समय में भी आपको संभालती है। मेंटर कहता है, अगर तुम इन चारों को रोजाना विकसित करते हो तो तुम में वह शक्ति आ जाएगी जो किसी भी परिस्थिति को अवसर में बदल सकती है। एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट की प्रतिक्रिया। पहला बदलाव। उड़ान के दौरान दोनों को पहली बार एहसास होता है कि उनकी जिंदगी में असली समस्या बाहर नहीं, भीतर है। एंटरप्रेन्योर को लगता है कि उसने कभी खुद को वक्त नहीं दिया। आर्टिस्ट को महसूस होता है कि उसका डर और आत्म संदेह उसकी सबसे बड़ी रुकावट है। अब दोनों मेंटली तैयार हो जाते हैं। इस बार खेल बड़ा है। अगले अध्याय में असली रहस्य खुलेंगे। मेंटोर वादा करता है कि श्रीलंका पहुंचते ही वे एक ऐसी सुबह की दिनचर्या, मॉर्निंग रूटीन सीखेंगे जिसे दुनिया के टॉप परफॉर्मर्स अपनाते हैं। वह कहता है कि यह प्रक्रिया उन्हें सिर्फ सफल नहीं, अद्वितीय, लेजेंडरी बनाएगी। इस अध्याय की मुख्य सीखें। महानता की शुरुआत निर्णय से होती है कि आप साधारण नहीं रहेंगे। सोच, भावना, स्वास्थ्य और आत्मा, चारों का संतुलन जरूरी है। एक सही गुरु आपको नई दुनिया से परिचित करा सकता है। हर महान परिवर्तन पहले भीतर से शुरू होता है। अगले अध्याय के लिए जिज्ञासु सवाल। मेंटोर, एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट को श्रीलंका में एक ऐसी जगह ले जाएगा जहां वह उन्हें 5 बजे क्लब की असली जीवन शैली सिखाएगा। लेकिन क्या वो सुबह की रूटीन इतनी आसान होगी? क्या सच में सिर्फ 20-20-20 रूल्स से जिंदगी में चमत्कार हो सकते हैं? और मेंटोर के पास ऐसा क्या राज है जो अब तक उन्होंने नहीं बताया? साधारणता को छोड़ो, असाधारणता को अपनाओ। लेटिंग गो ऑफ मीडियोक्रिटी एंड ऑल दैट्स ऑर्डिनरी। औसत मत बनो, अद्वितीय बनो। मेंटोर की पहली सीख श्रीलंका में श्रीलंका की ताजा हवा, नीला समंदर और हरियाली से घिरे एक शानदार विला में एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट अब मेंटोर के साथ पूरी तरह प्रशिक्षण के लिए तैयार हैं। यहाँ मेंटोर उन्हें जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाने वाले हैं। मीडियोक्रिटी को हमेशा के लिए छोड़ देना। मेंटोर सीधा सवाल करता है, क्या तुम भीड़ में खो जाना चाहते हो या वो बनना चाहते हो जो इतिहास में याद रखा जाए? औसत लोगों की दुनिया और उससे बाहर निकलने की चुनौती। मेंटोर कहता है कि ज्यादातर लोग आराम से जीना चाहते हैं पर बदलाव से डरते हैं। बड़ी बातें करना चाहते हैं पर छोटे छोटे सुधार नहीं करना चाहते। सफलता चाहते हैं पर अनुशासन नहीं अपनाना चाहते। यही सोच उन्हें औसत बना देती है। मीडियोक्रिटी इज द रिजल्ट ऑफ नॉट कंसिस्टेंटली अपग्रेडिंग योरसेल्फ। मतलब, अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर नहीं बनते तो आप धीरे धीरे पीछे गिरने लगते हैं। 3 खास कदम बताता है जिससे कोई भी व्यक्ति साधारणता से निकलकर असाधारण बन सकता है। 1. अवेयरनेस, जागरूकता। सबसे पहले आपको यह पहचानना होगा कि आप किस जगह अटक गए हैं। क्या आप बार बार टालमटोल कर रहे हैं? क्या आप नकारात्मक सोच में फंसे हैं? पहचान ही पहला कदम है। 2. चॉइस, चुनाव। अब फैसला आपको करना है, या तो आराम की दुनिया में रहो या चुनौती को स्वीकार करके आगे बढ़ो। मेंटोर कहता है, हर लेजेंडरी लाइफ बिगिंस विद अ कॉन्शियस चॉइस। 3. कमिटमेंट, प्रतिबद्धता। जब आप चुन लेते हैं कि आपको महान बनना है तो फिर पूरी निष्ठा से उस रास्ते पर चलना होगा। हाफ हार्टेड कोशिशें असफलता का कारण बनती हैं, लेकिन जो पूरी ताकत से कूदता है वही उड़ान भरता है। आइडेंटिटी अपग्रेड, खुद को नया रूप देना। मेंटर समझाते हैं कि असली बदलाव बाहर नहीं, भीतर से आता है। अगर आप खुद को अब भी पुराना, कमजोर, डरपोक समझते हैं तो चाहे जितना प्रयास करो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए जरूरी है सेल्फ इमेज को बदलो। खुद को विजेता मानो, महान मानो, शक्तिशाली मानो। अब शुरू होगी असली ट्रेनिंग। 5 बजे सुबह की झलक। मेंटर वादा करता है कि अब अगला कदम होगा 20-20-20 फॉर्मूला, जिसे अपनाकर आप सुबह के 5 बजे की 1-1 मिनट का उपयोग ऐसा कर सकते हैं कि वो आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। लेकिन साथ ही वो चेतावनी भी देता है, यह आसान नहीं होगा। शुरुआती 66 दिन बहुत मुश्किल लगेंगे, पर अगर तुम टिके रहे
तो यही आदत तुम्हें बाकी दुनिया से 100 गुना आगे ले जाएगी। इस अध्याय की मुख्य सीखें। साधारण जीवन को छोड़ने के लिए साहस चाहिए। हर असाधारण इंसान ने पहले औसत होने से इनकार किया है। आत्म परिवर्तन के 3 स्तंभ हैं: अवेयरनेस, चॉइस और कमिटमेंट। सफलता की शुरुआत अपने भीतर से होती है, बाहर से नहीं। अगले अध्याय के लिए जिज्ञासु सवाल। मेंटोर अब एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट को 5 बजे सुबह की दिनचर्या की 20-20-20 फॉर्मूला सिखाने वाला है, जिससे वो एक ऐसी सुबह बना सकें जो उन्हें दिन भर ऊर्जावान, फोकस्ड और क्रिएटिव बनाए रखे। पर सवाल ये है, क्या वाकई सिर्फ 1 घंटे की सुबह की आदत से इंसान की जिंदगी बदल सकती है? और ये 20-20-20 रूल क्या होता है जिससे दुनिया के सबसे सफल लोग अपनी शक्ति को बढ़ाते हैं? एक अजीब लेकिन जिंदगी बदल देने वाला सबक, ए बिजार एडवेंचर इनटू मॉर्निंग मास्टरी। सुबह की शुरुआत। श्रीलंका में पहली सुबह के 4:45 सुबह के 4:45 चुके हैं। समंदर की लहरें शांत हैं। एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट को उठाया जाता है। नींद अधूरी है, शरीर भारी है, लेकिन कुछ सीखने की उत्सुकता उन्हें खींच लाती है। मेंटोर तैयार है, मुस्कुराता हुआ, ऊर्जावान और पूरी तरह फोकस्ड। अब वह उन्हें ले जाता है अपने बगीचे में, जहां एक प्राइवेट एम्फीथिएटर, छोटा ओपन क्लासरूम बना हुआ है, और यहीं से शुरू होती है वो मॉर्निंग मास्टरी जो उनकी जिंदगी बदलने वाली है। मेंटोर का असली मंत्र 20-20-20 फॉर्मूला मेंटोर पहली बार बताता है सुबह 5 बजे उठने के बाद का सबसे शक्तिशाली 1 घंटा कैसे बिताया जाए। इस घंटे को वह 3 हिस्सों में बांटते हैं। 20-20-20 फॉर्मूला सुबह 5 बजे से 6 बजे तक। पहले 20 मिनट 5 बजे 00 मानशॉट PM। मूव, व्यायाम, पसीना बहाना। स्वेट इज द बेस्ट वे टू एक्टिवेट योर ब्रेन। जैसे ही आप उठते हो, आपको अपने शरीर को हिलाना चाहिए। दौड़ना, कूदना, योगा या कोई फिजिकल एक्टिविटी। इससे शरीर में डोपामिन और BDNF, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर, रिलीज होता है। यह आपके ब्रेन को एक्टिव करता है, मूड बेहतर करता है और दिन भर के लिए आपको शार्प बनाता है। यह है विक्ट्री हॉर का पहला और सबसे जरूरी स्टेप, खुद को जगा देना। दूसरे 20 मिनट 5:20 से 5:40 रिफ्लेक्ट, ध्यान, जर्नलिंग, सोच विचार। ग्रेट पीपल डोंट जस्ट हसल, दे पॉज, प्लान एंड प्रे। इस भाग में आप मेडिटेशन करें, अपने विचारों को शांत करें, ग्रेटिट्यूड यानी आभार महसूस करें, जर्नलिंग करें, अपने लक्ष्यों, भावनाओं और पिछले दिन की समीक्षा करें। यह है मानसिक सफाई का समय। यह आपकी भावनात्मक और आत्मिक शक्ति को मजबूत करता है। तीसरे 20 मिनट 5:40 से 6 बजे ग्रो, सीखना और विकास करना। ऑर्डिनरी पीपल कंज्यूम एंटरटेनमेंट, एक्स्ट्रॉर्डिनरी पीपल इन्वेस्ट इन एजुकेशन। यह समय है अपने मस्तिष्क को ईंधन देने का। कोई किताब पढ़ें, ऑडियो बुक या पॉडकास्ट सुनें, कोर्स करें या कोई नई स्किल सीखें। यह है आत्म विकास का समय, जहां आप हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनते हो। मेंटर की गहराई भरी सलाह। अगर तुम रोज सुबह 5 बजे उठकर ये 20-20-20 फार्मूला फॉलो करते हो, तो 1 साल में तुम वो बन जाओगे जो ज्यादातर लोग 10 साल में नहीं बन पाते। और यह सिर्फ कामयाबी की बात नहीं है, यह शांति, उद्देश्य और आत्मसम्मान पाने की बात है। एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट की प्रतिक्रिया। शुरुआत में उन्हें यह रूटीन अजीब लगता है। इतनी सुबह पसीना बहाना, फिर चुपचाप बैठकर सोचते रहना और दिन की शुरुआत पढ़ाई से। पर जैसे जैसे वे करते हैं, उन्हें महसूस होता है उनका मन शांत हो रहा है, ध्यान केंद्रित हो रहा है और अंदर से एक ऊर्जा फूट रही है। अब वे मेंटली और इमोशनली बदलाव महसूस करने लगते हैं। इस अध्याय की मुख्य बातें। दिन की शुरुआत जीतने से पूरा दिन आपकी मुट्ठी में आ जाता है। 20-20-20 रूल आपको शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से शक्तिशाली बनाता है। असली ग्रोथ तभी होती है जब आप रोज कंसिस्टेंसी से थोड़े थोड़े कदम बढ़ाते हैं। यह फॉर्मूला दुनिया के टॉप परफॉर्मर्स की आदत है, जो हर इंसान अपना सकता है। अगले अध्याय के लिए एक जिज्ञासु और महत्वपूर्ण सवाल, मेंटोर अब एक और रहस्य खोलने वाला है। एक ऐसा मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक सिद्धांत जिसे वह कहते हैं द 66 दिन का न्यूनतम व्यवहार्य आदत स्थापना प्रोटोकॉल। लेकिन सवाल यह है, क्या किसी भी नई आदत को
सिर्फ 66 दिनों में हमेशा के लिए अपनाया जा सकता है। और उस दौरान जो हैबिट इंस्टॉलेशन फेजेस होती हैं, वो कैसे आपकी इच्छा शक्ति की परीक्षा लेती हैं। एक आदत जो जिंदगी बदल दे। हैबिट इंस्टॉलेशन का विज्ञान, ए फ्रेमवर्क फॉर हैबिट इंस्टॉलेशन। चैप्टर की शुरुआत। आदत बनाना कला है, लेकिन विज्ञान भी मेंटर, अब एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट को एक ऐसा फ्रेमवर्क बताने वाला है जो किसी भी इंसान को नई आदतों को अपनाने और पुरानी बुरी आदतों को छोड़ने में मदद करता है। वो कहता है, आदतें ही आपका भविष्य बनाती हैं। जो आप रोज करते हैं वही आप बन जाते हैं। इसीलिए 5 बजे सुबह की दिनचर्या को आदत बनाना जरूरी है। और इसे समझने के लिए मेंटर एक शक्तिशाली साइकोलॉजिकल मॉडल सामने रखता है। 66 दिन की आदत इंस्टॉलेशन फॉर्मूला। मेंटर बताता है कि कोई भी आदत 66 दिनों में स्थायी बन सकती है अगर आप उसे सही तरीके से अपनाएं। इस यात्रा को वो 3 चरणों में बांटते हैं। चरण 1, डिस्ट्रक्शन। पहले 22 दिन तोड़ने का चरण। इस चरण में आपको बहुत असुविधा होगी। शरीर विरोध करेगा, मन कहेगा कल से शुरू करेंगे, लेकिन यह जरूरी है क्योंकि आप पुरानी आदतों को तोड़ रहे हैं। ग्रोथ बिगिंस एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन। यह फेज सबसे कठिन होता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भी। फेज 2, इंस्टॉलेशन। अगले 22 दिन निर्माण का चरण। अब आप पुरानी आदत छोड़ चुके हैं, लेकिन नई आदत अभी पूरी तरह स्थापित नहीं हुई है। इस समय आपको मानसिक थकावट और डाउट्स होंगे। दिस इज द मेसी मिडल, बट डोंट क्विट हियर, चैंपियंस डोंट। ये वो समय है जब ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, पर अगर आप टिके रहे तो बदलाव स्थायी हो सकता है। फेज 3, इंटीग्रेशन। अंतिम 22 दिन, एकीकरण का चरण। अब नई आदत धीरे धीरे आपके स्वभाव में बदल रही होती है। आपके दिमाग में नए न्यूरल पाथवे बनते हैं। अब यह संघर्ष नहीं लगता, यह आपकी पहचान बनती जा रही होती है। यही वो फेज है जहां आपकी मेहनत का फल मिलने लगता है। मेंटोर का आदतों को लागू करने का 4 पॉइंट फ्रेमवर्क। 1, ट्रिगर, संकेत। हर आदत किसी संकेत से शुरू होती है। सुबह अलार्म इसका उदाहरण है। 2, रूटीन, आचरण। उसके बाद जो कार्य आप नियमित करते हैं, जैसे वर्कआउट, मेडिटेशन। 3, रिवॉर्ड, इनाम। उस आदत के बाद मिलने वाला मानसिक संतोष या ऊर्जा। 4, रेपिटेशन, दोहराव। जितना अधिक दोहराव, उतनी ही मजबूत आदत। द रेपिटेशन ऑफ स्मॉल विंस लीड्स टू जायंट विक्ट्रीज। मेंटोर का अंतिम संदेश। मेंटोर अब एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट को विदा करता है, यह कहते हुए, अब तुम्हारी असली यात्रा शुरू होती है। तुम सिर्फ सीखने नहीं आए थे, तुम बदलने आए थे। वो समझाते हैं कि 5 बजे सुबह की दिनचर्या कोई ट्रेंड नहीं है, यह जीवन शैली है। इसे अपनाने वाला हर व्यक्ति अपने जीवन में असाधारण ऊंचाई छू सकता है, चाहे वो बिजनेस हो, आर्ट हो या आत्मिक शांति। इस अंतिम अध्याय की मुख्य बातें। आदत बनाना एक प्रक्रिया है, 66 दिन की साइंटिफिक यात्रा। 3 फेज, डिस्ट्रक्शन, इंस्टॉलेशन, इंटीग्रेशन को पार करना जरूरी है। सुबह 5 बजे उठने की आदत आपके समय, ऊर्जा और जीवन पर नियंत्रण देती है। रिपीटेशन और सेल्फ बिलीफ से हर असंभव चीज संभव बन सकती है। अब आपके दर्शकों के लिए कुछ अमूल्य सुझाव। 1, छोटे कदम, रोज के कदम। 5 बजे उठना एक दिन में नहीं होगा। पहले 6 बजे उठें, फिर धीरे धीरे समय कम करें। 2, रात की आदतें सुधारें। जल्दी उठने के लिए जल्दी सोना जरूरी है। स्क्रीन टाइम कम करें, किताबें पढ़ें और शांत वातावरण में सोएं। 3, अकाउंटेबिलिटी रखें। किसी दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ मिलकर यह आदत अपनाएं, एक दूसरे को याद दिलाएं। 4, ट्रैक करें। एक डायरी बनाएं जिसमें रोज आप लिखें, कितने बजे उठे, क्या 20-20-20 फॉर्मूला अपनाया, कैसा महसूस किया। स्क्रीन टाइम। खुद को समय दें। अधूरी नींद या 1-2 दिन फेल होने से घबराएं नहीं। कंसिस्टेंसी किसी मशीन की नहीं, एक इंसान की यात्रा है। अंत में दर्शकों से एक गहरा प्रश्न। क्या आप वो इंसान बनना चाहते हैं जिसे दुनिया पहचानती है, या वो जो खुद को पहचान लेता है? क्या आप कल से नहीं, आज से शुरुआत करने के लिए तैयार हैं?